हिमाचल दे विच बरसात तो बाद आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। भारी मीह दे करके बीते 3 दिनों तो 150 तो वध सड़कां बंद पईयां ने। लोकां दी आवाजाही ते इसदा असर पै रिहा ते लोकां नूं पीण दे लई पानी तक नसीब नहीं हो रहा। साफ पानी पीण दे लई लोक उत्थे तरस रहे ने। 3 दिनों तो 103 करोड़ का नुकसान उत्थे हो चुका है। 24 जून नूं दस दिए कि हिमाचल दे विच मॉनसून ने दस्तक दे दित्ती सी। सिर्फ मंडी जिले दे विच 47 करोड़ का नुकसान होया। मंडी दे विच बीते कल भी असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे सी। मंडी दे विच लैंडस्लाइड हो जांदा ते लंबियां कतारां जाम दियां लगदियां ने। तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो शिमला, कुल्लू ते पाउंटा साहिब, जिथे कि भारी मीह दे कारण तबाही दा मंजर तुसीं वेख पा रहे हो। इत्थे लोकां दे घरां दे विच पानी वड़ गया। लोक परेशान ने, लोकां दे घर जिहड़े तबाह हो रहे ने। कुल्लू दे विच गड्डियां नदियां नाले दे विच फस रहीआं ने, उन्हां दा रेस्क्यू कीता जा रहा। पाउंटा साहिब दे विच भी तुसीं वेख पा रहे हो, पाउंटा साहिब दे विच भी लैंडस्लाइड दे नाल काफी ज्यादा जिहड़ा मंजर खौफनाक बनिया होया है। साडे नाल साडे सहयोगी मनाली तो संदीप साडे नाल लाइव मौजूद ने। रुका दे मनाली से अगर बात की जाए संदीप, तो ताजा हालात क्या कह रहे हैं? काफी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। विशाखा, देखिए पिछले 3 दिनों में जो है वो बारिश ने जबरदस्त तरीके से हिमाचल प्रदेश में कहर मचाया है और 103 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति जो है वो का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस तरीके से अलग अलग जगह पर जो है वो 380 सड़कें जो है वो बाधित हुई थी लैंडस्लाइड के चलते, जिसमें जो है वो अमूमन सड़कों को रिस्टोर कर लिया गया है। लेकिन अभी भी 150 सड़कें जो हैं वो 150 सड़कों को खोलना जो है वो उसके लिए जद्दोजहद सरकार की तरफ से जारी है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो पेयजल योजनाएं हुई हैं प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है और ग्रामीण इलाकों में जो भी वाटर सोर्सेज हैं, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में बारिश का दौर जारी रहा है, तो तमाम वाटर सोर्सेज में जो है वो गाद भर चुकी है और पानी जो है वो मटमैला हो गया। तो ऐसे में अब स्वच्छ पानी जो है वो हिमाचल की जनता को मिले, उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने फोरकास्ट जारी की है कि अगले 3 से 6 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का असर जो है वो इसी तरीके से रहेगा, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में काफी परेशानी जो है वो खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को जो है वो झेलनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो है वो अगर मौजूदा मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से बारिश का सिलसिला थमा जरूर है, जो कि राहत की खबर है। लेकिन अगर अमूमन इलाके की बात करें तो बादल जो हैं इस पूरे के पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं और जाहिर तौर पर आज भी 5 से 6 जिला में जो है वो बारिश का अलर्ट जारी है, जिसके तहत जो है वो जिला प्रशासनों को पहले से ही सरकार की तरफ से डायरेक्शन दे दी गई है कि तमाम जो है वो बारिश के दौरान लैंडस्लाइड हो, भूस्खलन हो, फ्लैश फ्लड की स्थिति से निपटने की जो है वो तैयारी पहले से करके रखें। फिलहाल इस वक्त अगर बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 21 जो है वो 22 घंटे के बाद पिछले कल शाम को खुला था। ऐसे में हजारों लोग जो है वो सड़क पर ही फंसे हुए थे, जिसकी वजह से काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है। और जाहिर तौर पर इस 3 दिनों में हुई बारिश की तबाही के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर भी बहुत बुरी तरीके से इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो सैलानी घूमने के लिए आना चाह रहे थे, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में बारिश ने कहर बरपाया, उसके तहत जो है लगातार बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं और जाहिर तौर पर इसका सीधा असर हिमाचल के पर्यटन पर पड़ेगा। जी विशाखा। जी संदीप, हिमाचल में जहां जहां लैंडस्लाइड हुआ है वहां मलबा हटा दिया गया है या अभी भी वहां पे लोगों को जाम की दिक्कत आ रही है या वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, 2 नेशनल हाईवे जहां पर जो है वो भूस्खलन और बड़ी बड़ी चट्टानें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। एक था नेशनल हाईवे नंबर 21 जो कि कुल्लू से मंडी को जोड़ता है और यही नेशनल हाईवे जो है चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए जाता है। तो ये 22 घंटे के बाद जो है वो इस पर यातायात बहाल हो पाया है, अब स्थिति सामान्य है। दूसरे नेशनल हाईवे नंबर 5 की बात करें जो कि शिमला चौक से होते किन्नौर की तरफ जाता है, जो कि पिछले 9 दिनों से बंद पड़ा था। पिछले कल वहां पर ब्रिज जो है वो उसका इंस्टॉलेशन किया गया है, जिसके बाद वहां पर भी यातायात अब सुचारू हो गया। हालांकि इंटीरियर इलाकों की अगर बात करें तो मंडी के प्राशर के आसपास का एरिया बागी में बादल फटा था, जिसकी जबरदस्त तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि वहां पर भी सड़क को रिस्टोर कर लिया गया है और वहां पर भी कुछ लोग फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो अब जो है वो पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है।
कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर जो है वो सैलानी हो या दूसरे यात्री वो फंसे नहीं है। हालांकि जो ये 150 सड़कें हैं वो इंटीरियर इलाकों की सड़कें हैं, वहां पर कई जगह पर मलबा जो है वो लैंडस्लाइड के रूप में आया है। उनको निकालने के लिए लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मशीनें तैनात की गई हैं। हालांकि इस पर जो है वो आज का दिन काफी मायने रखता है, क्योंकि आज इन तमाम सड़कों को बहाल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अभी बना हुआ है, बारिश का सिलसिला थमा है, अगर इसी तरीके से कुछ घंटों तक अगर ये मौसम इसी तरीके से रहेगा तो जाहिर तौर पर इन सड़क को बहाल करने में आसानी होगी। हालांकि आज भी बादल छाए हुए हैं, अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से फोरकास्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक दी गई है, क्या उसी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का रुख यही रहेगा, तो आने वाले दिनों में और भी जो है वो ये भूस्खलन और जो फ्लैश फ्लड है वो लोगों को परेशान कर सकता है। जी विशाखा। जी ठीक है संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।